मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे ललिता महात्रिपुर सुंदरी ध्यान श्लोक 1। हालांकि हमारे YouTube चैनल पे पहले भी एक माता का पहले श्लोक का विवरण दिया गया है, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो था। आज के सत्संग में हम डिटेल में बात करेंगे। ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान श्लोक 1 8 वाग्देवी द्वारा रचित है। ध्यान के श्लोक भक्तों को दिए जाते हैं ताकि वह ध्यान के श्लोकों के अनुसार सगुण रूप में माता की कल्पना कर सके। माँ ललिता के कुल 4 ध्यान श्लोक हैं। आज के सत्संग में हम पहले ध्यान श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक सिंदूरा अरुणा विग्रहम से प्रारंभ होता है। आइए इस सत्संग का परिचय देखते हैं, हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ध्यान श्लोक देखेंगे, बाद में हम ध्यान श्लोक का अर्थ देखेंगे, हम अर्थ की व्याख्या करेंगे। चौथा टॉपिक में हम ध्यान श्लोक 1 के लाभ देखेंगे, क्या लाभ मिलेंगे आपको। तो माता का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। पहला ध्यान श्लोक सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परम अंबिकां। तो ये था पहला ध्यान श्लोक। अब पहले हम मीनिंग देखेंगे हर एक शब्द का, बाद में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। पहले मीनिंग देखते हैं। सिंदूराम का अर्थ है लाल कुमकुम। अरुणाम का अर्थ है सूर्योदय का रंग जो लाल भी है। विग्रहाम का अर्थ है माता का सुंदर रूप। त्रिनयनाम का अर्थ है 3 आँखों वाली माँ। यहाँ वर्णित तीसरी आँख अपने शाब्दिक अर्थ में नहीं है, यह ज्ञान की आँख है। माणिक्य मौली स्फुरत, माणिक्य रत्न यानी रूबी पत्थर है, लाल होते हैं, उनसे जड़ा मुकुट धारण करती है माता। जहाँ चंद्रमा यानी मौली जिसे कहा जाता है, चंद्रमा मौली भी स्थित है उस मुकुट पर। तारा नायक शेखराम, तारा का अर्थ है तारे। चंद्रमा को सितारों का प्रमुख यानी नायक कहा जाता है। शेखराम का अर्थ है माता ने अपने मुकुट में सितारों का मुखिया पहना है, यानी चंद्रमा को स्थापित किया हुआ है। स्मितमुखीम, उसका चेहरा मुस्कुराता है, या वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसका अर्थ है स्मितमुखीम का अर्थ है। आपीन वक्षोरुहाम, यानी पूरी तरह से विकसित है उनकी छाती कह सकते, या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पूरे ब्रह्मांड को सर्वोच्च माँ के रूप में पोषण करना है। यानी माता का वक्ष पूरी तरह से विकसित है, इसका मतलब है। पाणिभ्याम अलिपूर्ण रत्न चषकम, माणिक से बना एक प्याला, एक हाथ में वह माणिक से बना एक प्याला पकड़े हुए है जिसमें शहद भरा हुआ है, यानी वो प्याला शहद से भरा हुआ है। रक्तोत्पलम बिभ्रतिम, यानी वह दूसरे हाथ में लाल रंग का फूल रखती है। इस ध्यान श्लोक में उन्हें केवल 2 हाथों वाला दिखाया गया है, 2 हाथ है माता के, और अगले ध्यान श्लोक में उन्हें 4 हाथों से वर्णित किया गया है। सौम्यम का मतलब है सौंदर्य, माता के ऊपर फूट कर भरा हुआ सौंदर्य। रत्न घटस्थ, यानी माणिक से युक्त बर्तन, यानी एक घट माणिक से युक्त है। रक्त चरणाम, यानी वह अपना लाल रंग का बायां पैर बर्तन पर रख रही है जो मणियों से भरा हुआ है, रत्न घट से भरा हुआ है। ध्यायत, यानी हमें इस रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यायत
और लास्ट में है परा अंबिका, यानी परा का अर्थ है सर्वोच्च, यानी उसका सर्वोच्च और सर्वोच्च रूप। तो ये थे अर्थ। तो चलिए अब मैं इस मीनिंग की व्याख्या करता हूँ, क्या है ये। अब प्रत्येक ध्यान श्लोक का अपना उद्देश्य होता है और उसके भीतर किसी न किसी रूप में देवता कूटबद्ध होते हैं, यानी देवता का ध्यान किस तरह करना चाहिए इसका वर्णन होता है उस ध्यान श्लोक में। हर एक देवता के लिए ऐसा ही है। आइए देखें कि इस ध्यान श्लोक में माता का कौन सा रूप कूटबद्ध किया है। वाग देवी, जिन्होंने ये ध्यान श्लोक रचा है, वाग देवी जो हमेशा अपने सभी मंत्रों के साथ माँ की पूजा करती है ताकि वे माँ की शक्ति को जान सके। एक बार जब माता उन्हें ललिता सहस्त्रनाम की रचना करने का आदेश देती है तो वाग देवी ने सबसे पहले माता का ध्यान श्लोक की रचना की थी। वही ध्यान श्लोक आज हम देख रहे हैं, जिसे अब हम पढ़े थे इससे पहले। तो इस श्लोक में उनका रंग लाल दिखाया गया है और उनसे जुड़ी सभी चीज़ें लाल है। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। एक हाथ में वह माणिक्य से बना प्याला रखती है जिसमें शहद भरा होता है और दूसरे हाथ में वह लाल रंग का फूल रखती है। वह माणिक युक्त बर्तन पर अपना लाल रंग का पैर रखती है। अब यहाँ कहा जाता है कि माँ का रंग लाल है और उनसे जुड़ी सभी चीज़ें लाल है और वह सुंदर है। लाल फूल धारण करके लाल पाँव को माणिक्य के बर्तन में रखती है। लाल रंग, और ये लाल रंग क्या दर्शाता है? लाल रंग शक्ति, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। दोस्ती और स्वास्थ्य, भावनात्मक प्रेम, जुनून, शुद्ध प्रेम और किसी प्रियजन की देखभाल का प्रतिनिधित्व करता है ये लाल रंग। इसलिए माता प्रेम से परिपूर्ण है और इसी के कारण वे अत्यंत सुंदर रूप धारण करती है। शहद से भरा प्याला पकड़े हुए शहद अपनी साधक और उसके सभी बच्चों को समृद्धि देने का प्रतिनिधित्व करता है। शहद, सारा ब्रह्मांड उसकी संतान है और उसमें रहने वाले सभी जानवर उसकी संतान है। उन्हें उनके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में समृद्धि बनाने के लिए वह शहद से भरा एक प्याला दिखाया गया है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है शहद से भरा हुआ प्याला। और माणिक्य बर्तन हर किसी के जीवन में चारों ओर सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। वह आपको अपने जीवन का राजा बनाने के लिए तैयार है। माता, उन्हें राजेश्वरी भी कहा जाता है। इसलिए यदि आप इस ध्यान श्लोक के साथ ईमानदारी से उनकी पूजा करेंगे तो वह आपको अपने जैसा बनाएंगे, राजेश्वरी जैसे। माँ को लाल उगते सूरज के रूप में दिखाया गया है और उनकी 3 आंखें हैं। यहाँ माता स्वरूप की तुलना उगते सूरज से की जाती है। इसका मतलब है कि माँ का रूप युवा है, हमेशा और हमेशा के लिए। उनकी 3 आंखें उनके भक्तों को ज्ञानदाता का प्रतिनिधित्व करती है जो उनकी पूजा करते हैं। माता के 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये 3 तत्व आवश्यक है। माँ ने बहुत कीमती माणिक, उच्च कोटि के माणिक का ताज पहना हुआ है और सितारों के राजा यानी चंद्रमा को माता के मुकुट पर दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि सभी नक्षत्र मंडल माँ के नियंत्रण में है और वह अकेले ही उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। माँ के चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक और प्यारी मुस्कान होती है।
माँ में सभी ब्रह्मांडों का पोषण करने की क्षमता है, इसलिए वह इस ब्रह्मांड में अतुलनीय रूप से बहुत सुंदर दिखाई गई है। इस श्लोक में माता को 2 हाथ दिखाया गया है, 2 हाथों से दिखाया हाथ है, ऐसा वर्णन है। माता का यह रूप परारूप है, अर्थात माता का परम सर्वोच्च रूप। इस रूप को याद रखने वाले भक्त मोक्ष के योग्य होते हैं और शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, तो उसमें से किसी भी एक मुक्ति के अधिकारी वो साधक बन जाते हैं। तो ये थी व्याख्या और ध्यान श्लोक का अर्थ। तो आइए आप देखते हैं ललिता त्रिपुरी सुंदरी ध्यान श्लोक के लाभ। जब भक्त माता की पूजा करते हैं और ध्यान श्लोक के अनुसार ध्यान करते हैं तो निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं जो लाभ बताने वाला हूँ वो लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस ध्यान श्लोक के अनुसार माता की कल्पना से आपको ये लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं इसके फायदे। पहला फायदा, जब भक्त श्लोक का ध्यान करते हैं तो उन्हें अपने आध्यात्मिक और भौतिक संसार में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और स्वास्थ्य मिलता है। आप अपने जीवन में जीवन शक्ति और जोश में वृद्धि करेंगे। आप अपनी दोस्ती में, अपने वैवाहिक जीवन में और अपने प्रियजन के लिए भी प्रेमपूर्ण स्वभाव विकसित करेंगे, यानी उनके लिए आपके अंदर प्रेम भावना होगी। आप आसानी से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप में जुनून है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ अपनी भौतिक दुनिया की यात्रा में भी माँ ललिता की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जीवन के अंत में आप माता की कृपा से अपनी इच्छा के अनुसार मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे एक मंत्र जाप करते हैं हम किसी मंत्र का, वैसे ही अगर आप प्रेम पूर्वक इस ध्यान श्लोक का अर्थ सहित अगर आप जाप करते हैं तो माता का इस रूप में आपको दर्शन होता है, फिजिकली दर्शन होता है आपको। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी ज़िंदगी में। तो ये थी कुछ जानकारी ध्यान श्लोक 1 के बारे में। तो ये था पहला ध्यान श्लोक और माँ ललिता के ध्यान श्लोक का अर्थ। अगले सत्संग में हम ललिता महात्रिपुरी सुंदरी के दूसरे ध्यान श्लोक का विवरण देखेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।